हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? इस वीडियो में मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग पूरा डिफाइन करके ढंग से बिल्कुल सटीक तरीके से डिफाइन करके बताने वाला हूँ। ए टू जेड थिंग पूरी की पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते ना एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो आप समझ जाइए कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ए टू जेड सारी बातें समझ जाएंगे, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग है, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेटेस्ट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाइए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और फ्रेंड्स, शायद आपको बाद में इस वीडियो को लाइक करने का टाइम ना मिले, इसलिए आप पहले ही लाइक कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो अब आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे। क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग? एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग एक कंसेप्ट है जो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी आपकी दुकान है। आप अपनी दुकान पे कोई सामान बेचते हो, और मैं आपकी जान पहचान का एक आदमी हूँ। समझ लीजिए मैंने कोई आदमी भेजा आपके दुकान पे, और उस आदमी ने आपकी दुकान से सामान खरीदा और उसने मेरा नाम कहा। तो आप समझ गए ना कि उस बंदे को मैंने रेफर किया था आपके पास। वो बंदा मेरे कहने पे आपकी दुकान से सामान लेने आया। तो मेरा क्रेडिट बनता है कुछ या नहीं बनता? मतलब मुझे कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो एग्जैक्टली exactly मिलना चाहिए भाई, क्योंकि मेरी वजह से गया है वो बंदा। तो यही सेम पॉलिसी जो है ना, आजकल बहुत सारी ई कॉमर्स, मान लीजिए कोई भी, अगर आप सॉफ्टवेयर बेचते हैं, किसी ई कॉमर्स का प्रोडक्ट बेचते हैं, या किसी डोमेन की होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग कुछ भी बेचते हैं, कोई भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट अगर आप किसी ई कॉमर्स या फिर किसी का भी बिकवाने में मदद करेंगे, सेल करने में मदद करेंगे, तो वो आपको कमीशन देगा। एग्जैक्टली exactly, इसी कमीशन को एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है बेसिकली यार। और इसी अर्निंग को, जो ये कमीशन की अर्निंग होती है ना, इसे ही एफिलिएट अर्निंग कहा जाता है। दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन आता है कि कमीशन कितना देती हैं? तो देखिए यार, ये डिपेंड करता है कि जैसे कोई चीज़ है, अब मान लीजिए सोना, सुनार की दुकान पे मैं किसी को भेजता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सुनार मुझे 30% देगा, क्योंकि सोने पे तो मार्जिन ही बहुत कम है। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे 0.1% ऐसा कुछ मार्जिन दे, बड़ी मुश्किल से ही देगा वो कमीशन। तो एग्जैक्टली भाई, और अगर कोई सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए कोई आदमी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कोई प्लम्बर है, वो बहुत महंगा चार्ज करता है, मैंने उसके पास बंदा भेजा, उसने 2,000 रुपये लिए उससे 5 मिनट के। तो वो तो मुझे ज़्यादा देगा, क्योंकि यार उसने तो कोई काम, उसने तो अपनी कोई चीज़ नहीं लगाई ना, उसने सिर्फ अपनी सर्विस दी है। तो एग्जैक्टली जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशंस ज़्यादा देंगे। लेकिन जो वर्चुअल, वो जो सॉलिड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्नैपडील, फ्लिपकार्ट्स हैं, ये सब सॉलिड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो ये आपको इतना कमीशन नहीं देंगे। और अगर इनका मार्जिन होगा उस प्रोडक्ट पे, तो आपको बिल्कुल कमीशन देंगे। लेकिन अगर उसका मार्जिन ही नहीं है, आप मान लीजिए कि आप कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मोबाइल पे कितना कमा रही है कंपनी, यही सोचिए ना। तो मैं बेसिकली एक मोटा हिसाब, लगभग का हिसाब बता देता हूँ आपको। अगर आप ई कॉमर्स के साथ पैचअप करना चाह रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो लगभग 1% का कमीशन आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इसका मतलब ये है कि लगभग 10,000 का अगर कोई फ़ोन है, तो उस पर आपको 100 रुपये सीधे सीधे मिलेंगे। इसी तरह मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बेचा, जैसे मान लीजिए वो 4,000 का सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर पे ना हमेशा ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक सर्विस है, उसका कंपनी में का बनाने में ना, उसमें कुछ भी नहीं जाता है, एक बारी कोडिंग की और उसी को वो रीसेल करती जाती है, तो उसमें मार्जिन हमेशा ज़्यादा होगा, कमीशन हमेशा ज़्यादा होगा। आप समझ लीजिए इस बात को। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो कोई और नहीं दे पाया होगा अब तक, यूट्यूब पे किसी और ने नहीं दिया होगा, तो इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है ये। मैं एक बार फिर से कहूंगा फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए जाके, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे फीलिंग आती है, मेरा मन करता है कि और वीडियोस बनाऊं और इंटरेस्टिंग चीज़ें दूं अपने सब्सक्राइबर्स को, बस इसीलिए। अगर आपको ये जानना है कि मुझे एक सब्सक्राइब से कितने पैसे मिलते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे कितने पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, राइट टॉप कॉर्नर में आई बटन आ रहा हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नंबर 1 पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। अगर आप आई बटन पे क्लिक करना चाहते हैं, तो अभी आप वीडियो पे क्लिक कीजिए और आपको राइट टॉप कॉर्नर में आई बटन दिख जाएगा, और फिर वहां से आप देख सकते हैं कि मुझे एक सब्सक्राइब से कितने रुपए मिलते हैं। बहरहाल अभी इस वीडियो को कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सी नॉलेज अभी आपको देनी बाकी रही है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप
आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। मोस्टली कंपनीज होती है ना, मान लीजिए आप इंडिया में हैं तो मोस्टली कंपनीज जो हैं 18 साल से ऊपर की एज मांगती हैं एफिलिएट बनने के लिए। अगर आप नहीं हो 18 साल के ऊपर तो आप अपने मम्मी पापा किसी को भी, किसी के नाम से भी साइन अप कर सकते हो और उनके नाम से पेमेंट आ सकता है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं कि कितना पैसा आप कमा सकते हो। यार मैं आपको बताऊं तो कोई लिमिट नहीं है, आप करोड़ों भी कमा सकते हो। मैं ऐसे वेबसाइट के एग्जांपल दे सकता हूं जो एक महीने में करोड़ों कमाती हैं और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से। आपने माई स्मार्ट प्राइस, एनडीटीवी गैजेट, जीएसएम एरिना, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए ही पैसा कमाती हैं और इनका टर्नओवर जो है ना वो मतलब आप समझ लीजिए करोड़ों में कमाती हैं यार। ये टोटली आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कमाना कितना चाहते हो, 200 रुपए या लाखों और करोड़ों। अगर आपकी सोच छोटी रहेगी तो आप छोटा ही कमाओगे, अगर आपने बड़ा सोचा है तो बड़ा कमाओगे, हमेशा ये बात याद रखना। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूल जाना कि यार माना मेरा चैनल अभी थोड़ा छोटा है लेकिन इसे सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। अब बारी आती है वो चीज़ बताने की जो मेरे वीडियो को सब वीडियो से अलग करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हर वीडियो से अलग बताता है। मैं मतलब मेरी वीडियो बिल्कुल अलग हो जाती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एफिलिएट के लिए साइन अप कैसे करते हैं। तो आप जिस भी कंपनी का आपको एफिलिएट बनना है, मान लीजिए आपको स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जिसका भी एफिलिएट बनना है वो गूगल पे जाइए और सर्च मारिए कि स्नैपडील स्पेस एफिलिएट, तो आपका उसका एफिलिएट बन के आ जाएगा, उसका पेज खुल जाएगा और आप साइन अप कर सकते हैं वहाँ पे जाके। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन का जो है वो अमेजन एसोसिएट करके होता है, एफिलिएट प्रोग्राम जो है अमेजन एसोसिएट करके आता है। ऐसे ही इन्फीबीम, ईबे सबके हैं, शॉपक्लूज, सबके एफिलिएट प्रोग्राम है, आप जिसके भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ये कुछ कमीशन रेट्स मैं आपको शो कर देता हूँ कि लगभग जो ई कॉमर्स का मेरा हिसाब किताब है ना तो 1% से लेके लगभग 12-15% तक कमीशन देता है ई कॉमर्स। यकीनन सी बात है जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उस पर कमीशन कम होता है और जो सर्विसेज वाली चीज़ें होती है जैसे ई बुक्स, मान लीजिए शूज़ हो गया, क्लॉथिंग्स हो गए, तो इस पर कमीशन ज़्यादा होता है। अगर आपके पास सच में एक नेटवर्क है, मतलब आपकी वीडियोस पॉपुलर होती हैं और आप रिव्यू करते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है यार। आपका अगर 1000 आदमी भी आपकी वीडियो को देखते हैं तो इतना मान के चलिए कि उसमें से 10 लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को। और जब 10 लोग खरीदेंगे तो आपके एफिलिएट से खरीदेंगे। मान लीजिए 10,000 का एक फ़ोन है तो एक एफिलिएट से एक परचेज पे आपको 100 रुपये मिलते हैं, तो 10 परचेज पे 1000, तो सीधे सीधे आप पैसा बनाने जा रहे हो यार। अभी भी लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो। अगर कोई डाउट है तो अभी भी कमेंट करो। और अब मैं फाइनली वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए अब सब इंसान चाहता है ना, हर इंसान चाहता है कि यार उसे सहूलियत हो। अब मैं आपको कहूँ कि हर एक पे अलग अलग जाके साइन अप करो तो आप भी कहोगे यार हर एक पे जाके अलग अलग साइन अप करना है, बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसलिए मैं आपको एक सिंगल वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ पे आप सब वेबसाइट के लिए इकट्ठे साइन अप कर सकते हो। एक ही ऐसी वेबसाइट जहां पे जाके आप सब एफिलिएट के लिए साइन अप कर सकते हो। जैसे मान लो स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सिंट्रा, निंट्रा, सबके लिए आपने एक पे ही साइन अप कर दिया, तो यार उससे तो आपको सहूलियत ही हो रही है ना। तो आप तैयार हो जाइए। वैसी 3-4 वेबसाइट्स हैं दुनिया में मेरे जान पहचान में। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसी वेबसाइट के एग्जाम्पल देने वाला हूँ। सबसे पहला है optimize.co.in। ये वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मन करेगा तो दूंगा, नहीं तो यार आप यहीं से देख लो, स्पेलिंग पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे अगर आप जाके साइन अप करते हो तो फिर आप एक ही बारी में मतलब लगभग सारे एफिलिएट को ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी कंपनीज ई कॉमर्स हैं उनके सबके एक ही बारी में आप एफिलिएट बन जाओगे। दूसरी जो ऐसी वेबसाइट है उसका नाम है पेयूम, PAYOOM। इस पे भी मैंने साइन अप किया है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आज तक मैं इस पे गया नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। जो भी है ये ऑप्शंस दिखाता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन करे तो आप साइन अप कर सकते हो। बिल्कुल करो यार, क्योंकि आपको ऑप्शन चाहिए। और ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है ऑफर वॉल्ट्स। इसकी स्पेलिंग भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ और जो भी इसकी वेबसाइट है वो भी मैंने आपको शो कर दी है। तो फ्रेंड्स टोटली मैंने आपको 3 ऐसी वेबसाइट्स बताई जहां पे जाके आप हर एक एफिलिएट के लिए एक ही जगह पे साइन अप कर सकते हो। एफिलिएट में कंडीशन होती है कि मिनिमम 1000 रुपये होना चाहिए आपके अकाउंट में। कुछ कहते हैं 1000 होना चाहिए, कुछ 100 होना चाहिए, जब जाके आप निकाल पाओगे। तो मान लीजिए आप अलग अलग साइन अप कर रहे हो सबके लिए, तो आपको सब में 1000 करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह जैसे मान लीजिए optimize.co.in या फिर पेयूम और ऑफर वॉल्ट्स पे गए और एक ही जगह आपने सबके लिए साइन अप कर दिया, तो ये टोटली आपका फायदा हो रहा है।
आपको ऐसा नहीं है कि सब में 1000 करना पड़ेगा, एक ही बारी में आप 1000 कमाओगे सारे वेबसाइट से और अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जब भी आप साइन अप करो तो आप देख लेना ध्यान से कि लिमिट क्या है विड्रॉ करने की, मिनिमम विड्रॉल लिमिट जो होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो आप चेक कर लीजिएगा कि कितना कम से कम होना चाहिए जब वो पैसे आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, मुझे खुशी मिलती है उससे। और आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करो, और अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कर दो यार, सीधी बात है, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक भी करो और मुझे बताओ कि क्या कमी थी मेरे वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश की कि छोटे में बताऊं, लेकिन यार जितने क्वेश्चंस से, जितने डाउट्स से आपके, मैं इतने कम टाइम में क्लियर नहीं कर सकता था, इसलिए पता नहीं ये 10-11 मिनट के करीब पहुंच ही गया। थैंक यू फ्रेंड्स।